हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस वगैरह में, तो उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो महाद्वीपों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा जान लेते हैं हम। देखिए, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं। थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है हमेशा। देखिए, पहला है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। इस पे मत जाइएगा, ये थोड़ा-सा यहाँ पर मिस्टेकन छप गया है, इधर की साइड का इधर छप गया है ये, इस वजह से थोड़ा-सा हो गया है। यहाँ पर देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्रम। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है चीन, अफ्रीका का अल्जीरिया है, ध्यान में रखना है ये, उत्तर अमेरिका का कनाडा, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील, यूरोप का रूस है, ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया है ही है। और सबसे छोटा देश भी देख लेते हैं, एशिया का मालदीव है, अफ्रीका का मेओटी है, उत्तर अमेरिका का सेंट पीरे है, और दक्षिण अमेरिका का फॉकलैंड द्वीप है, और यूरोप का आपको पता ही है वेटिकन सिटी, जो कि सबसे छोटा भी देश है, और ऑस्ट्रेलिया का नीरू। और सबसे लंबी नदी देख लेते हैं। देखिए, एशिया की जो है यांग टीसी क्यांग है, और अफ्रीका की नील नदी है, और वैसे भी नील नदी सबसे बड़ी लंबी नदी है विश्व की। उत्तर अमेरिका की जो है मिसिसिपी मिसौरी है, और आपकी दक्षिण अमेरिका की अमेजन है, यूरोप की वोल्गा नदी है सबसे बड़ी, और ऑस्ट्रेलिया की मर्ले डार्लिंग नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देख लेते हैं। एशिया का माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व का भी सबसे ऊंचा है। अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है, उत्तर अमेरिका का जो है माउंट मैकिनले है, और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका का है सबसे ऊंचा पर्वत, और माउंट अल्ब्रुज जो है यूरोप का है, और पुंकाक जया जो है ऑस्ट्रेलिया का है, और अंटार्कटिका का विंसन मोसेफ है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। और सबसे बड़ी झील भी देख लेते हैं। कैस्पियन सागर है एशिया की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की कैस्पियन सागर, वैसे भी ये पूरे विश्व की ही सबसे बड़ी झील है ये। और विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका की सबसे बड़ी है, सुपीरियर झील उत्तर अमेरिका की झील है, और आपकी यूरोप की लेडोगा झील है सबसे बड़ी, और ऑस्ट्रेलिया की आयर झील है सबसे बड़ी। और जो गहनतम बिंदु जो है, गहनतम का मतलब ये है कि गर्त एक तरह से मान के चलिए, जो सबसे निचला जो स्तर है वो आपका मृत सागर है एशिया का सबसे गहराई पर, और अफ्रीका का अस्साल झील है, और आपकी डेथ वैली जो है उत्तर अमेरिका की सबसे गहरी एक तरह से बिंदु है, और लेगुन डेल कार्बन दक्षिण अमेरिका का है, और यूरोप का कैस्पियन सागर है एक तरह से, और आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्न स्तर पर है। थोड़ा सा महाद्वीपों के बारे में इसमें जो दिया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा-थोड़ा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल संसार के भूभाग का लगभग 29 साढ़े 29% है। इसमें संसार की 60% जनसंख्या रहती है। भारत इसी महाद्वीप का देश है। इसकी अवस्थिति दक्षिण एशिया में है। भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण एशिया में है। एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में विस्तारित है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। तो विश्व की छत कहा जाता है उसे, पामीर का पठार है। एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या जो है फिलिस्तीन सहित, अगर फिलिस्तीन को अलग मान लिया जाए तो 49 देश हैं। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपको पता ही है चीन है। ये तो विश्व का ही सबसे ज़्यादा न्यूनतम जनसंख्या वाला ध्यान में रखना है मालदीव है। थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो विशेषता है उसकी देख लेते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि, ये इम्पोर्टेंट है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है, और यह सभी गोलार्धों में विस्तृत है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में जो है भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में सुएज नहर है, लाल सागर के साथ जो सिनाई द्वीप है, प्रायद्वीप है, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर है, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है। अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसका नाम पठारी महाद्वीप भी है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल जो सहारा, आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप में ही है, उत्तरी भाग में। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क मकर और भूमध्य रेखा काटती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक। और अफ्रीका में जो है कुल देशों की संख्या आपको पता होगी 54 है, ये ध्यान में रखें।
इसका नवोदित देश जो है सबसे नया जो है दक्षिण सूडान, जो 2011 में अस्तित्व में आया था। और अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश अल्जीरिया है। उत्तर अमेरिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व के इस तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप की जो खोज करी थी वो 1592 में कोलंबस ने करी थी, और इसे नई दुनिया कहा जाता है एक तरह से जब से। और अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर ही इसका नाम अमेरिका पड़ा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। पनामा नहर, जिससे विश्व का लगभग 25% व्यापार होता है, उत्तर अमेरिका के दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। पता होगा आपको, पनामा जो देश है उसी से होकर गुजरती है ये। तो 25% व्यापार यहीं से होता है एक तरह से। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने के कारण इसे क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका को रोटी का कटोरा यानी ब्रेड ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं इसे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान में रखना है। यह महाद्वीप उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन सागर से घिरा है। तो इसको मैं आपको वीडियो में, हम ज्योग्राफी का जो पोर्शन देखते हैं मैप के द्वारा, उसमें तो ये चीज़ें बता ही देंगे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी जानते ही होंगे, नॉर्मल सी चीज़ है। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में जो कुल देशों की संख्या जो है 23 है, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। दक्षिण अमेरिका को भी देख लेते हैं। ये चौथा महाद्वीप है सब क्षेत्रफल की दृष्टि से। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसमें जो है टोटल 13 देश हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा ओजेस्लेड सलाडो ज्वालामुखी यहाँ की एंडीज जो पर्वतमाला है में स्थित है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है ज्वालामुखी। और आपका सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वतमाला ही है, ये ध्यान में रखना है आपको। यह महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील है। क्षेत्रफल और दोनों ही दृष्टि से ब्राजील है यहाँ का। यूरोप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोप एक तरह से, इसमें एक भी स्थलरुद्ध नहीं है, मरुस्थल नहीं है, सॉरी, इम्पोर्टेंट है ये। यानी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए किस उसमें महाद्वीप पर जो है मरुस्थल नहीं है, तो आपको जवाब देना है यूरोप में नहीं है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, काला सागर वगैरह ये तो सब हम देख लेंगे बाद में। यूरोप महाद्वीप में जो 50 देश हैं, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। यानी सबसे ज़्यादा देश जो कौन से देश उसमें है, अफ्रीका में, फिर उसके बाद कौन सा आता है, यूरोप में है, और फिर उसके बाद जो है एशिया महाद्वीप है, 49 अभी बताया था मैंने। रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों में विस्तृत है, ये आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इसकी, हम मैप पे भी देख लेंगे। यह मैदानों का सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैदान है, ये ध्यान में रखना है। यूरोप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है रूस ही है। यूनाइटेड किंगडम को जो है फ्रांस से अलग करने वाला जो चैनल है, उसे इंग्लिश चैनल यहीं है एक तरह से। और जो दोनों विश्व युद्ध के केंद्र यूरोप महाद्वीप में ही थे, ये तो सभी जानते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो है जेम्स कुक और एवेल ने इसकी खोज करी थी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से जल से घिरा है इस वजह से, और चारों ओर से सागरों से घिरे इस महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बॉक्साइट यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। और इस महाद्वीप की अवस्थिति मुख्यतः इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। बस यही इम्पोर्टेंट है। आर्कटिक महासागर के बारे में जो भी है थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व का 5वां सबसे बड़ा यह महाद्वीप है, हिमाच्छादित रहता है हमेशा। यह दक्षिणी ध्रुव में अवस्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिण महासागर से घिरा है। अरे यार, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये भारत के जो है अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर तीनों, तो ये आपको ध्यान में रखने। भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर खोजें होती रहती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम इससे आगे करने की कोशिश करेंगे। तब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियो देख लीजिए, आ चुके होंगे। धन्यवाद।